गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट किए थे एंड उसमें हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में मैंने बताया था। फिर हमने कॉन्ट्रासेप्टिव केमिकल मेथड हो गया था। आई थिंक बैरियर मेथड वाज डन, बैरियर मेथड हो गया था यहाँ तक। हाँ कल्याणी। सर बोल रहे थे कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है केमिकल वाला, उसमें जैसे वेजाइनल है और सर तो फिर वेजाइनल और क्रीम है वो सिर्फ फीमेल के लिए आता है, मेल के लिए नहीं आता है। केमिकल मेथड में नहीं, मेल के लिए नहीं आता, वेजाइनल फोम फीमेल के लिए आता है। सर चलिए, क्यों सर, एनी रीजन? फीमेल वेजाइनल फोम कहाँ आएगा, कौन अप्लाई करेगा? फीमेल ही ना, तो मेल के लिए कैसे आ सकता है? नहीं सर, जैसे टैबलेट्स और क्रीम्स आते हैं ना फॉर फीमेल। दैट इज नॉट ओरल पिल। देखिए, हम कह रहे नेक्स्ट है, दो हमने पढ़ लिया है, एक हमने पढ़ा है। सबसे पहला फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें दो तरह का है। एक है टेम्पोररी और स्पेसिंग मेथड है। एंड इसमें पहला मेथड हमने केमिकल मेथड के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे स्पर्मिसाइडल क्रीम्स या एजेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। मेनली ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन अपटेक ऑफ स्पर्मेटोजोआ को डिक्रीज करते हैं एंड उसके कारण स्पर्म जो है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। फिर नेक्स्ट हम बात करें, दूसरा है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में ओवम एंड स्पर्म्स को हम फ्यूज होने से रोक देते हैं। मेल के लिए ज़्यादा कॉन्डम्स यूज़ करते हैं एंड फीमेल के लिए हम डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड बॉल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मेनली पर्पस क्या है, दोनों के मीटिंग को या फ्यूजन को हमको रोक देना। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, आईयूडी या आईयूसीडी भी कहते हैं इसको। इंट्रा यूटेराइन कॉपर डिवाइसेस जहाँ तक रहता है। नेक्स्ट टॉपिक दीजिएगा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, देखिए ये जो डिवाइसेस होते हैं ये एक्सपर्ट डॉक्टर्स या सॉरी एक्सपर्ट नर्सेज एंड डॉक्टर्स इंसर्ट करते हैं फ्रॉम द वेजाइना इनटू द यूट्रस। अ स्मॉल क्लिप लाइक स्ट्रक्चर इज देयर। ठीक है, एक स्मॉल क्लिप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एंड ये यूट्रस के अंदर प्लेस किया जाता है। ये इसमें क्लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, हुक्स लाइक स्ट्रक्चर, उसमें हुक्स लाइक अपीयरेंस बने रहते हैं, कुछ ऐसा रहता है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो ये कुछ ऐसा क्लिप जैसा रहता है। टी शेप रहता है ऐसा। ठीक है, ये कुछ ऐसा रहता है, इसमें टीथ लाइक स्ट्रक्चर भी बना होता है ऐसा। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है जिसको इंसर्ट किया जाता है एंड देयर इज अ थ्रेड प्रेजेंट एट द एंड। तो ये जो है ये है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, हम लोग कह सकते हैं इसको। ये आईयूसीडी या आईयूडी हम कह सकते हैं। ये सबसे पहला जो था आईयूसीडी या आईयूडी, ये यूज किया गया था ग्राफेनबर्ग के द्वारा, उन्होंने बनाया था एंड ये लेकिन सिल्वर का बना हुआ था, एजी का बना हुआ था। आज के डेट में हम कॉपर का आईयूसीडी, इंट्रा यूट्राइन कॉपर डिवाइसेस, सॉरी इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हम लोग इसको बोल सकते हैं, या इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस आईयूडीज भी बोलते हैं। आईयूडीज आजकल तीन फॉर्म में आता है। एक होता है नॉन मेडिकेटेड,
दूसरा होता है कॉपर रिलीजिंग, तीसरा होता है हार्मोन रिलीजिंग। तीनों ही के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये लिखिएगा, आईयूडीज यहाँ तक लिखिए। या देखिए, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहला जो आईयूसीडी था वो ग्राफेनबर्ग ने बनाया था, लेकिन वो सिल्वर का बना था। स्टार्ट से यहीं से हुआ है मीनू। हम लोगों ने स्टार्ट किया है यहीं से पढ़ना ही था आईयूसीडी, जो कि तीसरा है यहीं से। एक कॉपर लाइक या हम कह सकते हैं क्लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज प्लेस्ड इन द यूट्रस बाय एक्सपर्ट डॉक्टर्स एंड नर्सेज फ्रॉम द वेजाइना। तो first IUCD was developed by Grafenberg, which was made by silver. Nowadays, IUCD is made up of copper. IUCD की बात करें तो तीन तरीके का फॉर्मेट में आता है। पहला है नॉन मेडिकेटेड IUCD। याद रखिएगा, इससे नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, लिप्स लूप बोलते, लिप्स लूप। ये जो है वो प्लास्टिक का या स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ठीक है। ये काम कैसे करता है, तो यूट्रस के जो सेल्स होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैगोसाइटिक बना देता है, जिसके कारण जो भी स्पर्म्स एंटर करते हैं यूट्रस के जो सेल्स होते हैं उसको फैगोसाइटोज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म कैसा है, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म बाय द यूट्रस सेल्स और यूटेराइन सेल्स, यही चीज हो रहा है। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज क्या है, प्लास्टिक या फिर स्टेनलेस स्टील का बना होता है। जैसे कि एग्जांपल याद रखिएगा, लिप्स लूप। जो मैकेनिज्म क्या है भाई, कि जो यूट्रस के जो सेल्स होते हैं उनको वो फैगोसाइटिक बना देता है, तो स्पर्म्स जब एंटर करते हैं तो उसको खा जाता है।
हो गया। तो देखो पहला जो था हम लोग का IUCD, रिया ये फंक्शनिंग जो है डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ दैट लूप। देखिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज कॉपर रिलीजिंग IUDs, फॉर एग्जांपल कॉपर टी, Cu7 कॉपर 7 बोलते हैं, या मल्टी लोड 375। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूँ तो जो कॉपर आयंस रहता है कॉपर क्लिप से रिलीज होते हैं, जो कि स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, एंड उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी डिक्रीज करते हैं। मतलब याद करिए हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन हम लोग किसको कहते हैं, स्पर्म एक्वायर द पावर ऑफ कैपेसिटेशन। तो ये कैपेसिटेशन नहीं करने देता है, ठीक है, ये नहीं करने देता है। जो कॉपर आयन है वो स्पर्म की मोटिलिटी को भी डिक्रीज करता है, साथ ही साथ उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी डिक्रीज करता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, Cu7 Cut तो याद रहेगा, मल्टीलो 375 याद रखिएगा। ये भी एक कॉपर रिलीजिंग IUD है। लास्टली है हार्मोन रिलीजिंग, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। ये क्या करते हैं, यूट्रस फर्टिलाइजेशन को नहीं रोकते। ये क्या करते हैं, सबसे पहले स्पर्म के एंट्री को रोक पाते हैं, कैसे कि स्पर्म सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देते हैं। हॉस्टाइल मतलब कि अनसूटेबल बनाते हैं कि एंट्री ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। साथ ही साथ यूट्रस को भी इम्प्लांटेशन के लिए हॉस्टाइल बना देते हैं कि वो क्या हो जाएगा कि उसका वॉल जो है टूटने लगेगा, ठीक है, अनसूटेबल बना देता है इम्प्लांटेशन के लिए, क्योंकि प्रोजेस्टासर्ट या LNG-20 एग्जाम्पल्स हो गए। तो तीन तरह के IUDs के बारे में हमने पढ़ा, एक है नॉन मेडिकेटेड, दूसरा है कॉपर रिलीजिंग, तीसरा है हार्मोन रिलीजिंग। हो गया। अ, हाँ रिया,
LNG जो है ना, LNG सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन है सिंथेटिक, इसको हम लोग लेवोनोजेस्ट्रल कहते हैं, लेवोनोजेस्ट्रल। एंड 20 इसलिए लगाया जाता है क्योंकि 20 माइक्रोग्राम्स ऑफ कॉपर आयन, सॉरी ऑफ हार्मोन रिलीज करता है ये पर डे, इसीलिए। हो गया है, लिखिए। चलिए देखिए, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया, कौन सा हमारा तीसरा था, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। हो गया है सबका, चेंज करेंगे स्लाइड। नेक्स्ट है देखो, नेक्स्ट है फोर्थ मेथड, लिखिएगा हार्मोनल मेथड। फोर्थ मेथड इज हार्मोनल मेथड। ये सबसे इफेक्टिव मेथड हम मान के चलते हैं, 100% इसका इफेक्टिवनेस रहता है। सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यही होता है, क्योंकि कोई भी क्लिप वगैरह इंसर्ट नहीं करना होता है। इस केस में ओरल पिल्स हम लोग यूज़ करते हैं, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स का भी यूज़ किया जाता है। ओरल पिल्स की हम बात करें तो फीमेल ओरल पिल्स ही यूज़ किया जाता है, मेल के केस में हम लोग नहीं कर रहे। फीमेल ओरल पिल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला है डेली ओरल पिल्स में, जैसे एग्जांपल है माला एन एंड माला डी। ये डेली ओरल पिल्स है जिनको डेली कंज्यूम किया जाता है। स्टार्टिंग कब से होता है, देखो 1 to 5th डे तक तो एकदम ही ब्लीडिंग फेज हम कह रहे हैं, उस ब्लीडिंग फेज में ये ओरल पिल्स नहीं लिया जाता है। उसके बाद से 5वें दिन से क्या होता है, स्टार्ट किया जाता है ओरल पिल्स को लेना। एंड 1 से लेके 21 दिन तक हार्मोनल पिल्स जो होते हैं उनको दिया जाता है। लास्ट के 7 डेज जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उनमें आयरन पिल्स दिया जाता है, क्योंकि आयरन पिल्स लिया जाता है क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में या मेंस्ट्रुअल फ्लो में ब्लड लॉस होता है, जिसमें आयरन की कमी हो जाती है या एनीमिक कंडीशन हो जाता है। वहीं पे ये डेली ओरल पिल्स था, नाम याद रखिएगा, माला एन माला डी। एंड दूसरा क्या हो गया, सहेली, जो कि नॉन स्टेरॉयडल पिल है, जो कि CDRI यानी कि हमारा इंडियन गवर्नमेंट का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में स्थित है,
इन्होंने वीकली ओरल पिल्स को बनाया। इनका साइड इफेक्ट्स काफ़ी कम होता है एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होता है। ना नेक्स्ट है जो कि तीसरा है क्विन क्विन स्ट्रेलॉल, जो कि एक मंथली पिल है जो हर मंथ लिया जाता है। मेनली इसका काम क्या है, मेनली अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो कंपोजिशन दोनों के दोनों क्या होते हैं, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन एंड सिंथेटिक एस्ट्रोजन से बने होते हैं। नॉर एथेस्टेरॉन एसीटेट जो कि एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है। दूसरा इथाइनाइल एस्ट्राडाइल, कभी कभी देखना ऑप्शंस जो दिए रहते हैं ना, उसमें एस्ट्रोजन के जगह एस्ट्राडाइल लिखा आता है, दोनों एक ही चीज़ है। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूँ तो मैकेनिज्म एक ही है कि भाई ओव्यूलेशन को अगर हम रोक देंगे, ओवम ही नहीं रिलीज होगा, यानी कि सेकेंडरी oocyte ही नहीं रिलीज होगा, तो फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं। कैसे हम रोक पाते हैं, तो जो पिट्यूटरी सिक्रीशन है, क्योंकि ओव्यूलेशन एफएसएच और एलएच के पीक से होता है, याद रखिए एलएच सर्ज, याद करिए एलएच सर्ज बताए थे कि धीरे धीरे क्या होता है, पीक अटेनमेंट होता है जो कि एलएच सर्ज होता है, एंड जिससे क्या होता है सडन बड़ा होता है जिससे वो फट जाता है। तो अगर पिट्यूटरी सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स, यानी कि अगर गोनेडोट्रोपिन जो रिलीज हो रहे हैं एफएसएच और एलएच, अगर इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलना इसका रोक देंगे तो क्या होगा कि ओव्यूलेशन होगा ही नहीं। जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल एक साइकिल है, क्योंकि एक साइकिल डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, मेस्ट्रुअल साइकिल, ओव्यूलेशन रोक रहे हैं, तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन ओनली। तो नेक्स्ट फोर्थ लिखिएगा हार्मोनल मेथड, इसमें पहला है ओरल पिल्स, फीमेल ओरल पिल्स। मेल ओरल पिल भी है लेकिन उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, कारण बताते हैं क्यों नहीं किया जाता है। हो गया।
गया। और सहेली का सेकंड पॉइंट बता दे। देखो, नन स्टेरॉइडल है, मतलब सहेली में ना कोई स्टेरॉइड्स नहीं है। जैसे जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होते हैं ना, वो स्टेरॉइडल हार्मोन रहते हैं। स्टेरॉइडल हार्मोन वैसे कहते हैं जो कि फैटी हार्मोन होते हैं, ठीक है, फैटी एसिड से बने होते हैं, यानी कि लिपिड से बने होते हैं। तो ये नॉन स्टेरॉइडल पिल होता है, जो विदाउट द यूज ऑफ फैटी एसिड्स, क्योंकि उसका बॉडी में इफेक्ट भी ज़्यादा होता है। देखो, आपने सुना होगा स्टेरॉइड्स हम लोग कंज्यूम करते हैं तो बॉडी में बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने लगता है, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो या बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो उसके लिए। लेकिन स्टेरॉइड का एक बैड इफेक्ट होता है कि स्टेरॉइड जैसे ही इंजेक्ट होता है बॉडी में, वो बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को भी डिस्टर्ब कर देता है, जो नॉर्मल साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर देगा। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जितना भी ड्रग्स वगैरह हम बनाएं वो नॉन स्टेरॉइडल रहे। लेकिन हाँ, हमारी मजबूरी है कि कुछ केसेस में हम डिपेंडेंट होते हैं। सर सर हाँ बोलिए। सर सहेली जो आप बोले कि नॉर्मल फंक्शन बॉडी का डिस्टर्ब कर देता है, तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी डिस्टर्ब करता होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को तो डिस्टर्ब करेगा ही ना, मतलब ओव्यूलेशन को रोकेगा। साइकिल होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा उसके बीच। हो गया। नहीं रिया, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ब्लीडिंग हो रहा है वो मेनली अंदर ओवरी के किसी कारण की वजह से नहीं होता है, वो एंडोमेट्रियम के टूटने की वजह से होता है। तो दोनों दो जगह पे अलग अलग इवेंट हो रहे हैं, लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, इसीलिए। नहीं, इसके साइड इफेक्ट्स में ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी रुक जाएगा, जब खाना बंद करेंगे तो प्रेगनेंसी भी आ जाएगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि इसका साइड इफेक्ट में जैसे थोड़ा हेडक रह सकता है, या थोड़ा सा हम कह सकते हैं कुछ पेन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए, नेक्स्ट अगर मैं कंपोजिशन ऑफ ओरल पिल की बात करूं, तो ये क्या है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन एंड सिंथेटिक एस्ट्रोजन इसके अंदर रहता है।
मैकेनिज्म की बात करूं तो मैकेनिज्म क्या है, गोनाडोट्रोपिन के रिलीज को रोक देता है पिट्यूटरी से, जिसके कारण ओव्यूलेशन होता ही नहीं है। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। नॉर एथेस्टेरोन एसीटेट और इथाइनाइल एस्ट्राडायोल। हो गया। तो देखिए सिंपल सा चीज़ है कि भाई जो ये मेथड है, जो कि पिल्स का हार्मोनल मेथड है, ये ओरल पिल की बात कर रहे थे हम लोग। ओरल पिल वो भी अभी फीमेल की बात कर रहे हैं, मेल का बचा हुआ है। तो कंपोजिशन मेनली क्या होता है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन और सिंथेटिक एस्ट्रोजन का ही मिक्सचर होता है। ओव्यूलेशन को रोकता है। लेकिन कुछ जो है जो हम कह सकते हैं कि खाली प्रोजेस्टेरॉन का ही। सर हाँ, सर लास्ट लाइन भी बचा हुआ था। हो गया सर। सर हो गया। हो गया। देखिए नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि ये कर कैसे रहा है। तो प्रोजेस्टेरॉन, एक तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का मिक्सचर हो गया। दूसरा खाली प्रोजेस्टेरॉन भी यूज किया जाता है, जो कि क्या करता है, सर्वाइकल म्यूकोसा, जो कि अंदर वाला लेयर है, सर्विक्स का अंदर वाला जो लेयर है, उसको मोटा कर देता है एंड रफ कर देता है, जिसके कारण जो एंट्री ऑफ स्पर्म है वो रिटार्ड हो जाती है। ठीक है। दोनों केसेस में क्या है, फर्टिलाइजेशन जो एब्सेंट होगा, मतलब हम कह रहे हैं दोनों केस मतलब क्या हो गया, या तो ओव्यूलेशन को रोक दे, या फिर हम कह सकते हैं कि सर्वाइकल म्यूकोसा को थिक एंड स्कैंटी, स्कैंटी का मतलब रफ होता है, रेंडर का मतलब मेक होता है। ठीक है। तो progesterone only preparation render the cervical mucosa thick and scanty,
दिस प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट। यहाँ तक लिखे तो फिर मेल पिल बता रहे। हो गया। देखिए नेक्स्ट है मेल पिल की हम बात कर रहे हैं, तो मेल पिल गॉसिपोल एग्जाम्पल है। गॉसिपियम कॉटन का साइंटिफिक नेम होता है, तो कॉटन के ही सीड से बनाया जाता है, जो मेन काम करता क्या है कि स्पर्म के बनने को ही रोक देता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को ही प्रिवेंट करता है। लेकिन आज के दिन में इसको बैन कर दिया गया, क्योंकि ये क्या देखा गया ना कि ये प्रिवेंट तो करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को बनने से तो रोकता था, लेकिन इसको खाना जब बंद कर दिया जाता था तभी भी स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाता था, मतलब ये परमानेंटली ही बंद कर देता था। तो ये चीज़ तो गलत है ना, ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस तो रिवर्सिबल होने चाहिए, जब हमको चाहिए तब वापस आने चाहिए। तो ये मेल पिल जो है गॉसिपोल, उसको यूज करना बैन कर दिया गया। मीनू सर्विक्स अगर ट्रैक्ट रफ होगा तो स्पर्म जो है वो फ्रिक्शन से ही डैमेज होगा एंड मर जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम क्या चीज नहीं, टाइम वही होगा 28 दिन वाला, लेकिन 14वें दिन क्या है जो ओव्यूलेशन होना है वो नहीं होगा। सर हम ये बोल रहे हैं ना कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा तो फिर वो जो बॉल जो टिक हुआ है तो मतलब वो भी तो ब्रेक पूरा हो जाएगा। हाँ तो ये हम लोग हमेशा खा रहे हैं ना, यस फिर मोटा हो जाएगा ना। यस। तो देखिए फीमेल पिल की हम बात किए, मेल पिल की बात की, तो मेल पिल हम लोग नहीं यूज करते हैं। हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट हम कह सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो मेल और ओरल पिल्स में भी यूज किया जाता है। चाइना में 2000 के केस में
प्रोजेस्टेरॉन जो पिल्स है उसका यूज़ मेल के द्वारा किया जाने लगा, क्योंकि देखो चाइना ही वर्ल्ड का पहला ऐसा देश था ना जिसने एक्चुअली पॉपुलेशन ग्रोथ को एक खतरे के रूप में स्वीकार किया कि भाई ये चीज़ जो है वो खतरा है, रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। जब रिसोर्सेज कम हो जाएगा तो लोग सिविलाइज जो आज के डेट में नज़र आ रहे हैं वो बिल्कुल नहीं रहेंगे। लोगों के बीच में क्या हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगा। सिविल वॉर समझते हैं कि लोग आपस में ही लड़ने लगेंगे, एंड उस कंडीशन में किसी भी देश की गवर्नमेंट को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। जब लोग तुम्हारी बात ही नहीं मानेंगे तो किसको तुम गोली मारोगे। तो वो कब होगा, जब रिसोर्सेज की इतनी ज़्यादा कमी हो जाएगी कि लोग इस कदर उतर जाते हैं। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, ऑल दोज रिवॉल्यूशन हैपन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड। तो रिवॉल्यूशन तभी होगा, तो लोग सोचता है कि अब भूख से मरेंगे उससे अच्छा है कि मार के मरेंगे, तो लोग मारने पे अमागा हो जाते हैं। देखिए इसके बाद से इंजेक्शन है। इंजेक्शन की हम बात कर रहे हैं, हमने क्या कहा कि भाई हार्मोनल मेथड में पिल्स यूज करते हैं, इंजेक्शन है जैसे डीएमपी है, इसको डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन स्टेट कहते हैं। डिपोट का मतलब होता है स्लो रिलीज, धीरे धीरे करके रिलीज करता है ये, ठीक है, धीरे धीरे करके ये रिलीज करता है। नेक्स्ट है इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स को हम लोग नॉर प्लांट या फिर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन भी कहते हैं। ये स्किन के ठीक नीचे इंजेक्ट किया जाता है। इन दीज इंजेक्शंस हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज प्रिवेंट व्हिच इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन व्हिच प्रिवेंट ओव्यूलेशन इन फीमेल एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल। हम लोगों ने पढ़ा है एफएसएच चाहिए किस चीज़ के लिए, सर्टोली सेल बनेगा, डेवलप करेगा, सर्टोली सेल डेवलप करेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। याद करिए एबीपी निकालता है, ज़्यादा एबीपी निकलेगा तो फिर इनहिबिन होगा, निकलेगा, वही सर्टोली सेल निकालता है। वो फ्लो चार्ट हमेशा दिमाग में याद रखिएगा। तो इम्प्लांट्स या इंजेक्शन जो भी चीज़ें हम डाल रहे हैं उसमें क्या है, सिंपल हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है जो कि क्या कर रहा है, एफएसएच और एलएच के सिक्रीशन को रोकता है, दोनों में, मेल और फीमेल में। रिजल्टेंट क्या है कि फीमेल में ओव्यूलेशन नहीं होता है, मेल में क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता है। हो गया। मेल में प्रोजेस्टेरॉन का क्या फंक्शन है कल्याणी? मेल में प्रोजेस्टेरॉन का कोई फंक्शन तो नहीं होता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है उसके कारण क्या होता है कि जैसे प्रोजेस्टेरॉन लेवल बहुत ज़्यादा होगा
तो जो नेचुरली गोनाडोट्रोपिन रिलीज हो रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से वो निकलना बंद हो जाते हैं। वैष्णवी बिल्कुल, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फीमेल में ही होता है, लेकिन मेल में वो क्या करता है, मेल में भी प्रोजेस्टेरॉन फीमेल में हो, मेल में हो, फीमेल में तो नेचुरली निकलता है, लेकिन अगर आर्टिफिशियली हम डालेंगे भी तो मेनली वो करता क्या है, गोनाडोट्रोपिन को रिलीज होने से रोकता है, जिसके अभाव में मेल में क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस होना कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये सारे मेथड्स हमने क्या क्या पढ़ा स्टार्टिंग से। देखो हमने पढ़ा सबसे पहला कौन सा मेथड था, तो सबसे पहला हमारा केमिकल मेथड था, दूसरा क्या था, बैरियर मेथड था, तीसरा क्या था, तीसरा हमारा आईयूसीडी था या आईयूडीज था, चौथा हमारा क्या था, चौथा हम लोगों का हार्मोनल मेथड था। अब इसके बाद से हमें पढ़ना है जो है नेचुरल मेथड। ये वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। सिंपल क्या है, ये टाइमिंग पे बेस्ड है, ठीक है। हाँ रिया बोलिए। ओवर प्रोजेस्टेरॉन होगा तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर बॉडी जो है उसमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। ओवर प्रोजेस्टेरॉन होने से जो गोनाडोट्रोपिन है उनके रिलीज में और भी इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हम लोगों का नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में सिंपल टाइमिंग पे, अगर कोई ऐसा टाइम हम चूज कर ले जहां ओवम और स्पर्म मीट ही नहीं कर पाए, मिल ही नहीं पाए, या इनका ऐसा टाइमिंग रखे कि मीटिंग जो है वो नहीं हो पाए, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल मेथड। इसमें सबसे पहला जो है वो रिदमिक यानी कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेथड है, जिसमें कि कपल्स जो होते हैं वो अवॉइड करते हैं कि जो फ्यूजन या मीटिंग है या मीटिंग हम कह सकते हैं वो नहीं करें। और वो कब से कब तक होता है, जो कि 10th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तक होता है, जिसको हम हाईली फर्टाइल पीरियड भी मानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो जिस समय ओव्यूलेशन होता है उस समय क्या होता है, जिस समय चांसेस होता है कि ओव्यूलेशन होने वाला है, तो अगर इस बीच क्या होगा, स्पर्म एंटर करेगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, प्रेगनेंसी अटेनमेंट हो जाएगा। तो इसी चीज को रोकने के लिए पीरियोडिकली हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कि कपल्स जो है वो अवॉइड करेंगे कोइटस या कोपुलेशन को या सेक्सुअल इंटरकोर्स। दीज आर द सिनोनिम्स व्हिच आर यूज्ड। तो क्वाइटस, कोपुलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स एक ही चीज है। व्हेन ओव्यूलेशन अकर्स, तो ये पहला मेथड है हमारा, ठीक है। क्योंकि नेचुरल मेथड सिर्फ और सिर्फ चांस पे ही काम करता है।
हो गया। देखिए, तो पहला मेथड था हम लोगों का नेचुरल मेथड, जो कि है रिदमिक या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेथड। सेकंड मेथड की हम बात करें, क्या रिया क्या पूछना चाह रही है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। सर हम बोल रहे हैं कि सर नेचुरल मेथड में आप जो बताया है ये 100% एप्लीकेबल होगा? और कौन सा नेचुरल मेथड? यस सर। नहीं, इसमें देखो नेचुरल मेथड, क्योंकि यहाँ पे कोई डिवाइसेस, इसका साइड इफेक्ट तो जीरो है, लेकिन इसका इफेक्टिवनेस भी 100% नहीं होता है बिल्कुल। इसमें इसमें फेलियर की भी चांसेस काफ़ी हाई रहती है। हो सकता है मान लो कि 10वें दिन के जस्ट निकल जाए, ठीक है। मान लो स्पर्म 4 दिन तक एक्टिव रहता है, मान लो कि ओव्यूलेशन 14वें दिन होता है, 14वें के बजाय 12वें दिन हो गया, ठीक है। तो स्पर्म अगर 8वें दिन भी एंटर किया होगा, मान लो 10 दिन से ना हम अवॉइड कर रहे हैं, तो 8वें दिन भी एंटर किया होगा तो 12वें दिन जाके वो फर्टिलाइज करेगा, क्योंकि स्पर्म 4 दिन तक क्या होता है, सर्वाइव होता है या अलाइव स्टेट में रहता है, तब इसमें फेलियर भी ज़्यादा है। हाँ, नॉर्मल केस में ये रोक देता है, लेकिन हाँ, इस पर पूरे 100% तरीके से रिलाई नहीं किया जा सकता है। देखिए, नेक्स्ट है बेसल बॉडी टेम्परेचर, बीबीटी। बीबीटी हम लोग किसको कहते हैं, तो समझना, बेसल बॉडी टेम्परेचर, ये पता लगाया जाता है हम लोग जिस समय, जिस टाइम ही ओव्यूलेशन होता है, मेस्ट्रुअल साइकिल, मतलब नॉर्मल फीमेल अपने साइकिल में है, ठीक है। तो ये जो साइकिल चल रहा है, तो जिस समय ओव्यूलेशन होता है ना, तो बेसल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है ओव्यूलेशन होने के कारण, लगभग 1 से 2 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मल केस में क्या है, पूरे मेस्ट्रुअल साइकिल में जिस समय ओव्यूलेशन होता है, फीमेल का बॉडी टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। इससे पता लगा जा सकता है कि अभी अभी क्या हुआ है, ओव्यूलेशन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, ये इट इज द विड्रॉवल और क्वाइटस, क्वाइटस मतलब पॉपुलेशन, एंड उसको इंटरप्ट कर रहे हैं। लिखिए तो यहां तक बेसल बॉडी टेम्परेचर। सर सर वहाँ पे बीएमआर का फुल फॉर्म क्या होगा? बेसल मेटाबॉलिक रेट। हो गया। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या होता है कि बीएमआर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बॉडी मेटाबॉलिक रेट। सिंपल, ये आपका जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है वही दर्शाता है। जैसे जैसे बीएमआर बढ़ेगा, टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ जाता है।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो इवेंट है दैट इज द विड्रॉवल ऑफ क्वाइटस इंटरप्टस, इन विच ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल पार्टनर विड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन अवॉइड होगा, इंसेमिनेट नहीं होगा ये। तो दैट इज द विड्रॉवल इंटरप्टस और क्वाइटस इंटरप्टस। ये जो है ये नेचुरल मेथड में आ रहा है। हो गया? तो देखिए ये नेचुरल मेथड हमारा था। एक और है, एक लास्ट है, बता दे रहे नेचुरल मेथड, फिर रहने देंगे, फिर इमरजेंसी पल्सा। देखो लैक्टेशनल एमिनोरिया। एमिनोरिया, मिनोरिया मतलब हम कह सकते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको मिनोरिया वर्ड यूज करते हैं। ए मतलब नॉट। तो जिस समय इंटेंस लैक्टेशन होता है ना, उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो नहीं होता है। तो लगभग क्या होता है कि इंटेंस लैक्टेशन के समय जो प्रोलैक्टिन हार्मोन निकल रहा होता है, लगभग 6 महीने के बाद, मतलब पार्ट्यूरिशन होता है ना, तो 6 महीने तक क्या होता है, काफ़ी इफेक्टिव ये रहता है। एंड उसके बाद इंटेंस में, जिस समय इंटेंस लैक्टेशन हो रहा है तो उस समय क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है, जिसके कारण क्या होता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है या फिर साइकिल भी नहीं होता है इन द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन। और इसी दरमियान अगर हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन भी बहुत कम होता है। साइड इफेक्ट तो होगा नहीं क्योंकि नेचुरल मेथड है, लेकिन इसका इफेक्टिवनेस भी बहुत कम होता है।
हो गया, तो यहीं तक रहने देते हैं आज हम लोग। एक दिन का और बचा हुआ है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा एक दिन। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम जेनेटिक्स में एंटर हो जाएंगे। जेनेटिक्स का एक भी क्लास कोई भी नहीं छोड़ेगा, पहले ही बता दे रहे हैं, क्योंकि छूटेगा फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर मत भूलिएगा। कल आपका टेस्ट भी है क्या ऑफलाइन? सर बायो का नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनलाइन है, कितने बजे से है? सर 1 बजे से। 1 बजे से है। अच्छा, मैं एक बार सर से कंफर्म कर लूंगा कि कितने कितने बजे से है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो फिर बायो का भी शेड्यूल कर लेंगे, ठीक है। बायो का टेस्ट के बारे में बोला गया है? नहीं सर, बायो की टेस्ट नहीं है, सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री का बोला गया है। हाँ, तो नहीं होगा बायो का टेस्ट, बोला ही नहीं गया तो फिर कैसे होगा? ठीक है वैष्णवी, और मैं अपलोड कर देता हूँ। चलिए, तो एंड कर रहे हैं हम लोग।